बोलो श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। भक्तों, श्री हरि का नाम सुना होगा। ये श्री हरि जो हैं वही भगवान हैं, राम हैं, और उन्हीं के माध्यम से ये कहा जाता है माता सीता से सभी देवियों की उत्पत्ति है और भगवान से ही सभी देवताओं की उत्पत्ति है। वो अंशी है जिसे हरि कहते हैं, राम कहते हैं। और इतना ज़रूर कहना है, उमा रमा और ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संततम विनंदिता। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। जिनके अंश से ही शंकर जी की उत्पत्ति हुई है, जिनके अंश से ब्रह्मा, और एक ब्रह्मा नहीं, न जाने कितने ब्रह्मा हुए हैं। 4 मुख वाले ब्रह्मा, 8 मुख वाले, 15 मुख वाले, 16 मुख वाले, 32 मुख वाले, 64 मुख वाले, ऐसे तमाम ब्रह्मा हैं। अगर आप चाहेंगे तो इनके बारे में हम आपको विवरण अलग अलग वीडियो में बताते रहेंगे, देते रहेंगे। हम जो कुछ बता रहे हैं प्रयास ये करते हैं कि शास्त्रगत हो, प्रमाणित हो, कहीं से, ये अनिवार्य है। भगवान राम के वाम भाग में बैठी हुई महारानी सीता, वाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। संसार की जो जड़ है, संसार की जो जहाँ से शुरुआत है, आदि शक्ति हैं, छवि की निधि हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी। जिनके अंश से गुण की खान तमाम अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। न जाने कितनी लक्ष्मी, न जाने कितनी उमा, न जाने कितनी ब्रह्माणी पैदा होती हैं। और जिनके इच्छा मात्र से ही भ्रकुट विलास जासु जग होई। राम वाम दिस सीता सोई। भगवान राम के वाम भाग में जिनके इच्छा मात्र से ही संसार में सृष्टि, प्रलय और पालन सब हो जाता है, वही माता सीता है। इससे बढ़कर के कोई नहीं। बोलो सीता माता की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि तमाम लोगों के बीच में ये बातें आ जाती हैं कि भगवान राम का वंशज खानदान, ये राम कहाँ से शुरुआत हुआ और क्या राम और लवकुश तक ही ये समाप्त है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान दें, कहीं से हम आपको बता रहे हैं। पाठकों के, दर्शकों के इच्छा के, जिज्ञासा की पूर्ति के लिए हम विष्णु पुराण के माध्यम से चतुर्थ अंश अध्याय 2 से 5 के अंतर्गत जो कुछ मिला, मुझे मिला है अयोध्या के बारे में, वो हम आपके बीच में रख रहे हैं। अगर त्रुटि हो जाए तो हमारे विद्वज्जन क्षमा भी करेंगे। तो लिखा जाता है कि अयोध्या का राजवंश, विकुक्ष एक राजा थे जिनका दूसरा नाम ससाद भी था। पुरंजय दूसरे राजा हैं जिनका दूसरा नाम कुकुस्थ भी था। और तीसरे राजा हैं जिनका नाम था अनेना। और अनेना से चौथे राजा पृथु, और पृथु से 5वें राजा विष्टराष्ट्र, और उनसे आगे वंशज जो बढ़ा, छठा चांद्र योनासु कहा जाता है, और 7वां सावस्त, और 8वां बृहदस्व, और 9वां कुवलयास्व, 10वां दृढ़ास्व, और 11वां हर्यस्व, और 12वां निकुंभ, और 13वां जिसे कहते हैं संघतास्व या अमितास्व भी कहा जाता है। फिर कुशास्व, 15वें में प्रसेनजित, और 16वें में यौवनास्व, और उनसे फिर प्रसेनजित,
और फिर कुशासु, और इसके बाद मानधाता। मानधाता का नाम सुना होगा। और मानधाता के बाद में पुरकुत्स, और पुरकुत्स के बाद में अनरण्य, और उससे पहले त्रसदस्यु, और इसके बाद अनरण्य और प्रसदस्यु, हर्यस्सु, हस्त, सुमना, त्रिधन्वा, त्रयारुणि, सत्यव्रत, जिनका दूसरा नाम त्रिशंकु भी है। ये 27वां नंबर है। और इसके बाद सत्यव्रत से ही हरिश्चंद्र की उत्पत्ति है, और हरिश्चंद्र के बाद रोहिताशु, और रोहिताशु से हरित, और हरित से चंचु, और चंचु से विजय, इनका नाम विजय कहा जाता है। और विजय से रुरुक, और रुरुक से वृक, वृक बोलते हैं। और उनके पुत्र बाहु, और उनके पुत्र सगर, और सगर के पुत्र असमंजस। अगला वंशज है अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, सुहोत्र, श्रुति, नाभाग, अम्बरीश, सिंधुदीप, आयुतायु। 47वां है ऋतुपर्ण, सर्वकाम, सुदास, कहीं कहीं सौदास, मित्रशाह या कलमास्पद भी मिलता है नाम। अश्मक, मूलक अथवा नारी कवच भी कहते हैं। और फिर मूलक से दशरथ हुए। ये दशरथ राम वाले दशरथ नहीं है, इससे पहले जो दशरथ हुए उनका ये नाम है। और इसके बाद इलबिल, और इलबिल से विश्वशाह, और विश्व से शाह से खडवांग, और खडवांग से दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु से राजा हुए जिनका नाम था रघु, और रघु से आज, और आज से फिर दशरथ जो श्री राम जी के पिता हैं। और फिर श्री रामचंद्र जी, फिर इसके बाद कुश। एक बात और ध्यान रखें, जिन राजाओं, कई पुत्र, एक एक राजा के तमाम पुत्र थे, लेकिन जिनको राजगद्दी मिली, जिनसे आगे वंशज बढ़ा है, उन्हीं का नाम दिया गया है। और तो तमाम राजा हैं, उनके नाम नहीं बताए गए हैं लेकिन आवश्यक नहीं था। और इसके बाद कुश से जो आगे बढ़ी बात आतिथ्य, और आतिथ्य से निषद, और निषद से अनल, और अनल से नभ नाम के राजा, ये 66 नंबर है। इसके बाद पुंडरीक, पुंडरीक से क्षेमधन्वा, और क्षेमधन्वा से देवानीक, और देवानीक से अहीनक, अहीनक से रुरु नाम के राजा, और रुरु से पारयात्रक, पारयात्रक से देवल, और देवल से वंचल, और वंचल से उत्क, और उत्क से वज्रनाभ, और वज्रनाभ से फिर दूसरे राजा हुए जिनका नाम था शंखण, और शंखण से युषताशु, इसको बाद विश्वशाह, और विश्वशाह से हिरण्यनाभ, और हिरण्यनाभ से पुष्य, और पुष्य से दूसरा पुत्र जो आगे बढ़ते चला ध्रुवसंधि, और ध्रुवसंधि से सुदर्शन, और सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण से शीघ्रक, और शीघ्रक से मरु, और मरु से प्रसुश्रुत, और प्रसुश्रुत से सुसंधि, और सुसंधि से अमर्ष, और अमर्ष से सहस्वान, और सहस्वान से विश्वभव, और विश्वभव के बाद में जो पुत्र हुआ उसका नाम था बृहद्बल। भक्तों, इस तरह से भगवान राम के इक्ष्वाक वंश में जहाँ से चला है, बृहद्बल जो पुत्र हुआ है इसका नंबर है 92। और ये है त्रेता के बाद द्वापर में पहुँच गए, और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने इस बृहद्बल नाम के पुत्र को, राजा को मारा था। और इसके बाद यहीं से मुझे अयोध्या का वंशज और आगे नहीं मिला है, जितना मिला है वो आपके हम सेवा में दे रहे हैं। राम नाम मणिदीप धरु जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाह शिव जियार। इस वंशज को देखें, और अगर बात समझ में बैठे तो कमेंट करें, शेयर करें, और फॉलो करें। और हम इसी प्रकार से आपको अच्छे अच्छे ढूंढ करके बातें आपको बताते रहेंगे। और भगवान की शरण में जाएं,
शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विसारी। लेकिन तज छल कपट कुटिल चतुराई तब भजत कृपा करी है रघुराई। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोल बजरंग बली की, उमापति महादेव की, वृंदावन कृष्ण भगवान की। बोलो आदि शक्ति अम्बे जगदम्बे माता की।